उधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रवेश उत्सव अखंड लोकतांत्रिक पार्टी का बीजेपी में विलय होने वाला है। दरअसल अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, जहां आम आदमी के कई पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय प्रभारी ओम माथुर ने जहां उन्हें सदस्यता दिलाई है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि आज का दिन भाजपा के लिए गर्व का दिन है। बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। पूर्व सैनिकों का भी भाजपा में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। तो ये बयान जहां उनका सामने आया है, और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी इसे एक तरह से हम कह सकते हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि भारी संख्या में जहां कई सारे लोगों ने आज पार्टी का दामन थामा है। जहां आपको बताते चलें सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी उसके बाद सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि आज का दिन बीजेपी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी के लोगों ने बीजेपी का आज दामन थामा है। पूर्व सैनिकों का भी बीजेपी में शामिल होना ये हमारे लिए सम्मान की बात है। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, या फिर उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का बीजेपी में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। तो वहीं भाजपा प्रवेश उत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता लेने वाले सभी नेताओं, कार्यकर्ता और पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए सुनवाते हैं। आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा गौरव का दिन है। आज एक साथ कई पार्टियों से और हमारे रिटायर आर्मी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और जिनके नेतृत्व में हम लोग विधानसभा 2023 का चुनाव भी लड़े। तो इधर बीजेपी प्रवेश उत्सव में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में जुड़ने वालों को हृदय से मैं प्रमाण करता हूं, जिन लोगों ने भी पार्टी प्रवेश किया सब राष्ट्रवाद की राह में अब आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी अपील करना चाहूंगा, इस अवसर पर आपने पार्टी ज्वाइन की है। भगवान रामलला के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही रुकना नहीं है हमको। आज स्थापना के बाद रुकना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को एक आदर्श हिंदुस्तान के रूप में बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया देखे वैसा बनाना है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है मेरे भाई और बहनों। आपने आज पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आने वाले ये 2-2.5 महीने हैं, समय कम बचा है, कमल का फूल लेकर के कोई मतदाता ऐसा नहीं बचे। और मैंने संकल्प किया है कि आने वाले चुनाव में 11 की 11 सीट हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से आज हमने देखा कि बीजेपी में काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है, या फिर यूं कहें कि एक तरह से पार्टी ने जहां लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। हमने देखा पूर्व सैनिक, जहां जिससे आपने भी जिनसे बात की थी, उन्होंने भी जहां राष्ट्रवाद का एक नाम देते हुए उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा कई अलग अलग पार्टियों के देख पा रहे हैं नेता भी अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के भीतर पिछले दिनों एक बड़ी घटनाक्रम घटी कि प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कहाँ जाएंगे और किस राजनीतिक दल में अपनी संभावनाओं को तलाशेंगे। तो आज तमाम सवालों का जवाब उस वक्त मिल गया जब बीजेपी की ओर से जानकारी दी गई कि दोपहर तकरीबन 1 बजे जो है बीजेपी कार्यालय में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उस उत्सव में न केवल प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। उसके बाद जब वहां पे जब लोगों के प्रवेश करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाके पता चला कि न केवल आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एक न एक राजनीतिक दल, उसका भी जो विलय है वो बीजेपी के भीतर हो गया। साथ ही साथ इसके अलावा भी बात कर ली जाए तो पूर्व सैनिकों ने पहली बार छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी भी दल में एक साथ सामूहिक रूप से उन्होंने सदस्यता ली हो। और आज जो है तकरीबन 20 से अधिक पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन
थामा। ओम माथुर सहित विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत किया और सभी को संबोधित करते हुए पहले तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी दी कि जिस तरह से हम लगातार योजनाओं को धरातल पे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और मोदी की गारंटी पत्र को हम लागू कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसके लिए उनका भी जो साथ है, उनका भी सहयोग है, वो बेहतर कारगर साबित होगा। ओम माथुर ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी कहा कि विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक के सफर के दौरान जितनी चुनौतियां आई, उन तमाम चुनौतियों को पूरा किया गया और अब जब पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है तो ऐसे में तमाम लोगों की जो है जो स्थान है बीजेपी के भीतर में है। बिल्कुल। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में बीजेपी जो अभियान चला रही है उसके तहत आने वाले दिनों में और भी जो है लोगों का बीजेपी का दामन थामते हुए जो तस्वीर है वो सभी को देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, चूंकि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा उसके बाद हम या कहें बंदर छलांग से कहें या फिर यूं कहें कि पार्टी का एक तरह से विस्तार हम देख पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल जो परिवेश है उसमें देख रहे हैं हम कि लगातार पार्टी प्रवेश उत्सव के तहत में जहां कई सारे लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइनिंग दे रही है, पूर्व सैनिकों की यहाँ पर हमने बात किया, जो अन्य पार्टी के नेता हैं, जो अन्य पार्टी के लीडर हैं, वो भी पार्टी में शामिल हो गए। क्या आने वाले समय में पार्टी के भीतर इनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका या कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें हम देख पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, विधानसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी ने तकरीबन 10,000 से अधिक नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का दावा किया और जो तस्वीरें निकल के आई, 3 से 4 लोगों को जो है पार्टी ने टिकट भी दिया। नीलकंठ टेकाम जो आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेके जो बीजेपी में शामिल हुए, संपत अग्रवाल जो हाल फिलहाल में बीजेपी में आए थे उन्हें भी टिकट दिया गया, सुखवंत साहब जो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए उन्हें भी टिकट दिया गया और ये तीनों जीत के विधानसभा तक पहुंच गए, तीनों विधायक बन गए। तो ऐसे में अब जो है लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें राजनीतिक घटनाक्रम में देखने को मिल रही है कि महंत रामसुंदर दास जो कांग्रेस की ओर से रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी थे, उन्होंने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा और कल जिस तरह से हमने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री उनके मठ पे दूधाधारी मठ जाते हैं, उनके साथ वो पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके सूर्य नारायण तक का सफर करते हैं। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर भी वहां पे होते हैं, वो मंच भी साझा करते हैं। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो महंत रामसुंदर दास है उनकी भी बीजेपी में वापसी हो सकती है, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने भी जो इस्तीफा दिया था, तो वो भी जो संभवतः है आने वाले समय में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो इस तरह के लगातार अभी जो बीजेपी अभियान चला रही है, इस अभियान के तहत कई ऐसे नेता, कई ऐसे कार्यकर्ता लोग जो है जो बीजेपी का दामन थामेंगे। अब सभी को उम्मीदें हैं कि बीजेपी अब सत्ताधारी दल है, तो ऐसे में किसी न किसी को बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी। लोकसभा चुनाव के इतर भी निगम मंडल हो या अन्य जिम्मेदारियां हो, सभी जगह पे जो लोग हैं अपना अपना जो स्थान है वो तलाशते हुए जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जी बिल्कुल अवधेश जी। और अगर एक चीज और यहाँ पर देखने और समझने की कोशिश करें तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया, यानी माइक्रो मैनेजमेंट पर पार्टी ने जहां फोकस किया था, अपने बूथों को मजबूत किया था। और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, देख पा रहे हैं कि पार्टी विस्तार कर रही है, विस्तार के साथ साथ मजबूती का काम भी पार्टी कर रही है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव की अगर 11 सीटों पर हम दृष्टि डालें, क्या लगता है एक तरफा जीत हम बीजेपी की माने? देखिए, बीजेपी ने इस बार मिशन तय किया है कि इस बार 11 के 11 सीटों पे जो है बीजेपी जीतेगी, जो अब तक छत्तीसगढ़ के राज्य गठन होने के बाद इतिहास में, लोकसभा चुनाव के इतिहास में नहीं हो पाया। बीजेपी अधिकतम 10 सीटों तक जीतने में कामयाब हुई, लेकिन 11 की 11 सीटें नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार बीजेपी ने तय किया है कि 11 की 11 सीटें उन्हें जीतनी है और यही वजह है कि हर उस प्रभावशाली व्यक्ति, हर उस जो मतदाताओं के बीच में जिनकी अच्छी पैठ हो, हर वो चुनावी दल जिसमें जो लोग नाराज हो अपने दल से, ऐसे लोगों को लेकर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने और लोकसभा चुनाव में जीतने की जो कोशिश है वो कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से इस बात का भी उल्लेख किया कि जिस तरह से बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों का आने का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब जाके पता चलेगा कि बीजेपी 400 से अधिक सीट जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है, वो 400 से अधिक सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। तो कुल मिला के यही है कि बीजेपी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते
करते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें और भी देखने को मिलेगी। अब बीजेपी कुल मिला के मिशन लोकसभा चुनाव की तर्ज पे आगे बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके तैयारियों के तहत इस तरह की तस्वीरें लोगों के बीजेपी में शामिल होने की दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा अवधेश जी कि जिस तरह से देख रहे हैं हम, पार्टी लगातार अपनी मजबूती पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां अपना मिशन अब पार्टी ने तय कर लिया है और अब उसी मिशन के तहत रणनीति बनाते हुए पार्टी धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात हो कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें पार्टी अपने पाले में कर पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।